ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदरणीय हमारे परिवार के सारे सदस्यगण, आप सारे लोगों का जीवन देवता चैनल में हम स्वागत करते हैं। और मनुष्य ईश्वर का संतान है तो फिर इसके अंदर इस ईश्वर का गुण तो होना ही चाहिए। यदि हम देवता के पुत्र हैं तो हमारे अंदर देवत्व तो होना ही चाहिए। इसलिए हमें रुक करके चिंतन करना होगा कि हम भटक कहाँ गए, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमने कभी सोचा ही नहीं। थोड़ा रुकिए, विचार कीजिए और सोचिए कि जो भोजन आज हम कर रहे हैं क्या यह हमारे करने योग्य है। कुछ काम जो हम कर रहे हैं क्या इसमें परहित छिपा हुआ है। दूसरे की भलाई हमारे करने से होने वाली है, और यदि है यह काम करना उचित है। लेकिन यदि हम वैसा काम कर रहे हैं दिन रात हाय हाय करके कि जिसमें केवल अपना स्वार्थ छिपा हो, तो समझिए कि हम ईश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। हमें अपने अंदर देवत्व को जगाना होगा, नहीं तो सृष्टि और प्रकृति हमें दंड देगी और इसका भागी खुद हम ही बनेंगे, दूसरा कोई नहीं। मानो हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई। हमें जो नहीं खाना चाहिए था, जो ग्रहण नहीं करना चाहिए था, मैंने ग्रहण किया। हमें जो नहीं करना चाहिए था, हमने किया, जिससे परिस्थितियां बहुत विषम आ गई हैं। अब हमें विचार करना होगा और ठहर जाना होगा, अपने गलती का प्रायश्चित करना होगा, भगवान से प्रार्थना करना होगा, हे प्रभु गलती तो हमसे हो गई, लेकिन अब हमें तो क्षमा कर दे। और वो तो करुणा की निधान है, वो कनकन के वासी हैं, वो हमें माफ़ कर देंगे और हमारा फिर से कल्याण हो जाएगा। हमें अपने अंदर देवत्व का गुण लाना होगा, हमें उदार बनना होगा, हमें सत्यवादी बनना होगा, हमें कर्मनिष्ठ बनना होगा, हमें चोरी, बेईमानी, छल, प्रपंच, कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष का त्याग करना होगा। नहीं तो हमें जो दंड मिलेगा वो सहना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। हमने कुछ चीज़ों को भुला डाला। पहले भोजन करते वक्त जब भोजन तैयार हो जाता था तो उसमें हम लोग तुलसी के पत्र और गंगा जल डालते थे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते थे। आज उस परंपरा को मैंने भुला दिया। हमारे घर में धूप धूमना जला करते थे, वो भी बंद हो गया जलना। हमारे घर में घी के दिए जलाए जाते थे संध्याकालीन समय में, उसे भी मैंने छोड़ दिया। इन सारे चीज़ों को हमें फिर से लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा इस धरती पर प्राणी मात्र का रहना। इसलिए हमें फिर से इस वातावरण को ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ तो गैस चूल्हे हैं, हम हवन कैसे करें, हमारे यहाँ तो घी नहीं है, हम घी कहाँ से लाएं, गरीब हैं। अरे भाई, तुम शुद्ध सरसों का तेल भी तो जला सकते हो दिया में। इसके बाद एक पीतल की कटोरी खरीद लो, उसमें थोड़ा सा रोटी में गुड़ और घी मिला करके उस गैस चूल्हे पर रख दो। वो जल करके वो धुआं वाष्प के रूप में आपके घरों के चारों तरफ फैल जाएगा, वातावरण में फैल जाएगा। आपका भी कल्याण होगा
और आपके पड़ोसी का भी कल्याण होगा, आपके दुश्मन का भी कल्याण होगा। ये शुद्ध परहित है, इसलिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। इसलिए हमें फिर से सचेत हो जाना पड़ेगा। कम से कम 2-4 तुलसी के पत्ते हमें खाना ही पड़ेगा, गंगा जल का सेवन करना ही पड़ेगा। अगरबत्ती जलाना हमें बंद करना होगा, क्योंकि अगरबत्ती में जो बांस की तिल्ली है ना, उसके जलने से जहरीला गैस निकलता है, इसलिए वो वातावरण में जहर फैलाता है, उसे हमें बंद करना होगा। हमें दिए जलाने होंगे जिससे ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में फैलेगी। हमें हवन करना होगा जिससे हमारे वातावरण में रोग के कीटाणु हैं वो मरते चले जाएंगे। इतना तो हमें करना ही होगा। और धीरे धीरे हमें पुनः अपने परंपरा पर आना होगा, अपने संस्कृति पर आना होगा। बहुत हो गया, बहुत मैंने दौड़ लिया, अब हमें उस दौड़ में थोड़ी विराम लगा करके चिंतन करना होगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।